श्री राधे जय यमुना महारानी। आज हम लोग राधाष्टमी के रूप में श्री राधा जी का जन्मदिन मना रहे हैं। के बाहर से ये इस समय हम केसरी घाट के सन्निकट हैं। यमुना महारानी के ऊपर पूरा भक्त मंडल आया हुआ है, हमारा शिष्य परकर पूरे भारत से। इसको आगे लेके जाओ। और जो भी भक्त श्रद्धा रखते राधा रानी पर, सभी ब्रज में राधा रानी की महिमा है, वृंदावन में राधा रानी का नाम गूंजता है। और आज हम सभी उनको इष्ट मान करके उनके जन्मदिन के महा उत्सव को मना रहे हैं। लीजिए हमारा से इधर देखिए जी आप बोलो राधा अष्टमी की, बोलो बरसाने वाली की, बोलो यमुना महारानी की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों ने, हजारों भक्तों ने संकल्प किया है और आज हम जो है जितनी महारानी यमुना जी का चौड़ाई है उतनी बड़ी चूदर हम राधा रानी के स्वरूप में चढ़ा रहे हैं। राधा रानी की चुनरिया हम सब यमुना महारानी को समर्पित कर रहे हैं। यमुना महारानी के उस पार भी और इस पार भी दोनों तरफ राधा रानी का वास है, इसलिए यहाँ से वहाँ तक जो है हम एक अखंड चुनर यमुना महारानी पर प्रवाहित करेंगे। और सभी भक्त लोग जो है नौकाओं के साथ में उस चुनर का यमुना में संकल्प कर रहे हैं। ये हम आ गए हैं केसी घाट पर और ये आप देख रहे हैं केसी घाट का सुंदर दृश्य। महामंडलेश्वर श्री विभूषित धर्म सम्राट 1008 श्री इंद्रदेवेश्वरानंद सरस्वती जी द्वारा और उनके भक्तों के द्वारा चुनरी मनोरथ का प्रोग्राम ये आप देख रहे हैं। राधा जन्माष्टमी के अवसर पर, पावन अवसर पर, और इसमें सहभागिता करने का अवसर मिला है। सीओ साहब राम मोहन जी भी इसको पीछे ले लेना, इसको आगे ले लो, घुमा लो इसको यहाँ से। इस अवसर पर उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं और आनंद लेते हुए सभी भक्त। देखिए यमुना का ये विहंगम दृश्य, कितना आनंद आ रहा है। आज भगवान कृष्ण की आह्लादिनी राधा रानी का जन्मोत्सव मनाते हुए तिरछी ले जाना कुटिया की तरफ। पूरा संसार, पूरी प्रकृति, पूरा विश्व, सारा ब्रह्मांड जिनके अधीन है और वो जिनके अधीन है, आज उनका जन्मोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है केसी घाट पे, यमुना किनारे। श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर धर्म सम्राट श्री इंद्रदेवेश्वरानंद सरस्वती जी के द्वारा। और आप देख रहे हैं ये केसी घाट का विहंगम दृश्य। नौका विहार करते हुए आज यमुना महारानी का चुनरी मनोरथ और अभी पूजा हुई है, अब यमुना पूजन होगा। उसके बाद में सभी माता बहनें बंधु सभी यहाँ उपस्थित हैं, तो सभी उपस्थित हैं, तो उनके द्वारा ही राधाष्टमी का ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है।
इसको आगे ले लो, आगे ले लो, आगे ले लो। भैया यहाँ से आगे ले ले, ऐसी सामने लो, ऐसी घाट आना चाहिए, घाट ये आना चाहिए कैमरे में। साथ में गणेश पुराण भी चल रही है किशोरी सेवा धाम में, और ये आयोजन राधाष्टमी का, राधा रानी का जन्मदिन राधाष्टमी के स्वरूप में किशोरी सेवा धाम के तत्वावधान में मनाया जा रहा है। मेरी बेटी को अरे नानी आप तो बुला रहे गिरती तो ले लिया थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा और पीछे हो जाओ। क्या कर दोगे हम वहाँ पहुँच गए पल्लम। वो साइड से आए, अब उधर से आए, नहीं आगे आप आगे निकल गए, आजा दीपक, आजा मंदिर बुला, इधर आ जाइए, यहाँ से थोड़े थोड़े पीछे से जाओ, थोड़े थोड़े जगह छोड़ दो तो ये बैठ जाए अच्छे से। जो लोग यहाँ मौजूद उनकी लिस्ट में लाए थे। में नाम लिखवाया थोड़ा अंदर आप जोड़ी हाथ लगा लीजिए देर से। सचिन लेकर नहीं हमने ना आप बैठ जा आज इधर चले मेरे हाथ नहीं आएगा। थोड़ा इसको रक्षण ओम यम ब्रह्मणं तम पुरुषाः पुरुषस्य माघवेन्द्राय नमः वीरोत्तमाय नमः जातमेधाय नमः पुरुषस्य ध्यायते रुद्रमूलं नमः परमार्थं लभते सचिन इधर कर ध्यायाः रुद्रमेधां पुरुषयावतं लक्षणं जातमेधाः पुरुषस्य आयुक्तं यदसौभाग्यं पुण्यवर्धनं परमानन्दं च गोविन्दं यथावर्धितां सरस्वत्यै नमो नमः वीरोत्तमाय भागमूल्यं भवते एक बार चावल लगाओ पूरा हो यम भूतानां परमारथे पुण्यं भवते विशुद्धरुद्रायां जातमेधां पुरुषस्य आम लक्षणं पुरुषां पुरुषस्य सचिन भगवान सचिन अब आपको मैं जो बोलूँगा वो व्रतपतम व्रतम करिष्यामि नक्षकेयं गर्भे आराध्यतां इदं अहम् अद्रिता एक राधा रानी आज सभी भक्तों पे, पूरे देश पे सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सारा विश्व शांति और रोग मुक्त हो, कोरोना महामारी के झंझट से
हमारे देश को, हमारे समाज को मुक्ति मिले और हम सुचारू रूप से राधा रानी की इसी तरह भक्ति करते रहें। उसी के साथ में हिंदू धर्म की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो और हमारे पर्व त्योहारों की रक्षा हो, उसी को देखते हुए आज हमने राधा अष्टमी का उत्सव मनाया है। सावित्री लक्ष्मी ही याप्ते महालक्ष्मी श्री राधा अष्टमी भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे अद्यमेव शुभ दिने मंगलवासरे अहम प्रातः वेला मुहूर्तार्थे सूर्य साक्षी अर्थे अहम यमुना तटे केसरी घाट सर्वे जनानां परिवारा भक्त जनानां इंद्रदेव महाराजा सत सानिध्ये यावतम नामनास्तु। अपना अपना नाम बोलिए, पति या पिता का नाम बोलिए, गोत्र बोलिए। यस्य गोत्र उत्पन्ने अहम अद्यमेव शुभ राधा जन्म महोत्सव निमित्ते महा अष्टध्वजायां वस्त्र चुनरी महोत्सव निमित्ते यमुना विहारिणी राधा स्वरूपाम अहम पूजताः अर्थम संकल्पम करिष्यामि। यहाँ उपस्थित है वृंदावन की पवित्र धरा पर किशोरी सेवा धाम के तत्वावधान में आदरणीय सीओ साहब के साथ में आज हमने राधा अष्टमी का राधा जन्म महोत्सव का कार्यक्रम किया है। ये कार्यक्रम के जो हमारा निमित्त है वो आज राधा चुनरी महोत्सव के रूप में ये कार्यक्रम मनाया है। 108 मीटर की चुनरी हमने श्री यमुना जी को राधा स्वरूप समझ करके समर्पित की। संपूर्ण हमारे भक्त परिवार यहाँ उपस्थित है। इस कार्यक्रम के पीछे जो हमारा ध्येय है वो ये है कि हमारे वैदिक हिंदू परंपरा, हमारे हिंदू समाज के जो त्यौहार हैं या जो हमारे पर्व हैं, उत्सव हैं, अगर हम सब लोग इस तरह मनाएंगे तो ही वो जागृत रहेंगे और जीवित रहेंगे। वैसे तो हमारे हिंदू समाज में भी राधा जन्म का लाखों करोड़ों लोगों को पता ही नहीं है कि राधा जी का जन्म कब हुआ। तो जो लोग जुड़े हैं भाव अध्यात्म से, भक्ति से, उनको पता है। पर हमारे बच्चे आजकल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे बच्चों का ये उद्देश्य नहीं है। तो हमारे आने वाला जो भविष्य है, जो हमारे देश का निर्माण करेगा, उसके लिए हम क्या संदेश दे रहे हैं। तो हम लोग इस तरह के उत्सव जब हम करेंगे, जब हम अपने छोटे छोटे बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, बूढ़े माता पिता का मनाते हैं, तो जिनकी कृपा से हम हिंदू धर्म में जन्म लेके आए हैं, ऐसी राधा का, ऐसे कृष्ण जी का, राम जी का, सीता जी का, ऐसे उत्सव जब हम मनाते हैं तो हमारी हिंदू धर्म की जो धरोहर है वो सुरक्षित रहती है। उसी ध्येय को रखते हुए हमने श्री राधा जी से प्रार्थना की है चुनरी पहनाकर कि हमारा देश वस्त्र से, धन से, अन्न से किसी से भी कभी कम रहे, सबके ऊपर वस्त्र रहे, धन रहे, सब लोग सोने चांदी से, आभूषण से सुसज्जित रहें। जितनी भी बहनें कोई विधवा ना हो, उसके लिए हमने सौभाग्य का जोड़ा आज श्री राधा जी को चरणों में अर्पण किया यमुना महारानी के। और यमुना महारानी यमराज की बहन है, इसीलिए हमने प्रार्थना की है कि आपके पास में सामर्थ्य है, आप हमारे सब भक्तों की, संपूर्ण देश की आप रक्षा कीजिए और हमारे हिंदू धर्म की परंपराओं को जीवित रखने का ये सफल प्रयास हमने करने का कोशिश की है। और किशोरी सेवा धाम इसी तरह अपने प्रयासों में लगा है, कैसे भी करके हमारा समाज सुसज्जित हो और कैसे भी करके व्यसन मुक्त हो, मांसाहार मुक्त हो। उसके लिए हमने ये सात्विक त्यौहार आज जन्मदिन के रूप में मनाया है। आप सभी पत्रकारों के द्वारा ये सबको मेरी तरफ से और बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा राधा जी के जन्मदिन की। भगवान श्याम सुंदर के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आप दोनों एक ही स्वरूप हैं। हमारे देश को और हमारे सब भक्तों को आप सुरक्षित रखिए और कोरोना महामारी से शीघ्र अतिशीघ्र मुक्ति दिलाइए और हमको पहले जैसा प्रसन्न कीजिए। यही ध्येय करके पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद और सबको राधा जी के जन्म की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। राधा राधा भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। आज राधाष्टमी के इस पावन अवसर पर महाराज जी की आज्ञा प्राप्त हुई कि श्री जी के चरणों में हम चुनरी का
त्योहार मनाने जा रहे हैं। हमारे भक्त बहुत हैं, भीड़ है, आपका आना नितांत आवश्यक है। इसलिए मैं यहाँ पहुँचकर महाराज जी के, श्री जी के चरणों में नमन करते हुए सभी को आज के दिन की बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सर, आज आपने चुनरी मनोरथ किया महाराज श्री के साथ में, आपको कैसा अनुभव हुआ है यहाँ? वो अनुभव हमारे साथ साझा करिए थोड़ा। अध्यात्म की दृष्टि से यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। जैसे हम अपने सभी त्योहार मनाते हैं उसी तरह का एक ये त्योहार है। और जिस तरह से पंक्तिबद्ध नामों के बीच भक्तों की इस गाने बजाने की टीम ने जो प्रफुल्लित किया, वो समाज के लिए एक उदाहरण है। थैंक यू सर।